हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 190 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML CSS और बूट स्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और आज के अपने वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस एक्सप्रेशन के बारे में। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फंक्शंस के बारे में, स्कोप के बारे में कवर कर रखा है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग अपने न्यू टाइप से कैसे अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में। अब ये फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है? फंक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट करना सीख रखा है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊं तो देखो, हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट किया है जिसका नाम ऐड है। इसके पैरामीटर के अंदर हम लोग ए और बी को ले रहे हैं और बाद में हम रिटर्न कर दे रहे हैं अपने ए और बी को ऐड करके। ठीक, तो ये जनरल हम लोग का वे है एक फंक्शन को डिक्लेयर करने का विद हेल्प ऑफ फंक्शन कीवर्ड और अपने फंक्शन के नाम से। बट हम लोग के पास ऐसे ही मल्टीपल वेज होते हैं अपने फंक्शन को क्रिएट करने का, जिसमें से हम लोग का अगला वे है, ये हम लोग का सेकंड वे है, जो कि है हम लोग का फंक्शन एक्सप्रेशन। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ फंक्शन एक्सप्रेशन इज अ वे टू डिफाइन अ फंक्शन बाय असाइनिंग इट टू अ वेरिएबल। यानी कि फंक्शन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग जो फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसको अपने एक वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये रहा हम लोग का एग्जांपल एक फंक्शन एक्सप्रेशन का, जिसके अंदर हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया कॉन्स्ट ऐड नाम का। ठीक, अब इस कॉन्स्ट ऐड के अंदर हम लोग देखो इक्वल लगा करके अपने फंक्शन को क्रिएट किए हैं। तो फंक्शन कैसे क्रिएट किए हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अपने फंक्शन कीवर्ड को लिखे हैं। अब क्योंकि हम लोगों ने वेरिएबल के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे नेम दे रखा है तो हम लोग को अपने फंक्शन के अंदर नेम देने की जरूरत नहीं है। और देखो हम लोग सेम अपने ए और बी को पैरामीटर के अंदर ले रहे हैं और बाद में हम लोग ऐड करके उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि ये भी हम लोग का बिल्कुल इस तरह एकदम सेम वर्क करता है। बट थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंस होता है जिसको हम लोग बाद में अभी कवर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हम लोग का फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये हम लोग का एक तरह से नेमलेस एक्सप्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग अपने फंक्शन के अंदर कोई भी नेम नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फटाफट इसका कोड में लिख के देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसका डिफरेंस पढ़ेंगे अपने फंक्शन डिक्लेरेशन से और फंक्शन एक्सप्रेशन के बीच में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये रहा हम लोग का एक HTML का फाइल जिसके अंदर हम लोग का जावास्क्रिप्ट लिंक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं हम लोग और यहाँ पे मैं अगेन एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ विद फंक्शन डिक्लेरेशन की हेल्प से। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, सिंपल अपने फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते थे और उसके बाद हम लोग अपने फंक्शन का नाम देते थे। लेट्स सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक ऐड नाम का फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या करना है, हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं अपने वैल्यू को ऐड करके। तो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर हम लोग ए और बी को ले लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग ऐड करके रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक, फंक्शन। ठीक, सेव करते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी अभी प्रिंट नहीं होगा। हम लोग को अपने फंक्शन को कॉल करना होगा और उसके अंदर अपने वैल्यू को पास करना होगा। अब अगर मैं सेव करूँ, अब भी हम लोग को नहीं प्रिंट होकर के दिखेगा। क्यों? क्योंकि अब जो भी वैल्यू है वो हम लोग के इस ऐड के अंदर स्टोर हो गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको कंसोल लॉग करा देंगे। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको कंसोल लॉग कराते हैं और इसको सेव करते हैं। तो ये देखो हम लोग को 10 आउटपुट मिल गया। ठीक, ये रहा हम लोग का एक सिंपल, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। दूसरा है हम लोग का विथ फंक्शन एक्सप्रेशन। ये रहा हम लोग का फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक, अब फंक्शन एक्सप्रेशन क्या करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यानी कि एक तरह से बोला जाए तो हम लोग अपने वेरिएबल के अंदर जैसे वैल्यू को स्टोर करा करते थे, वैसे अब हम लोग फंक्शन को स्टोर करेंगे। तो लेट्स सपोज दैट मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट या फिर लेट की हेल्प से एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ ऐड टू नाम का, या फिर इसका नाम मैं दे देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, उसके बाद अपने फंक्शन कीवर्ड को लिखेंगे और यहाँ पर आकर के हम लोग को कोई भी नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे नेम दे रखा है। ये रहा हम लोग का नेम। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इसके अंदर हम लोग को किसी वैल्यू को अगर एज ए इनपुट लेना है तो हम लोग वो वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज दैट ए बी को हम लोग ले रहे हैं और बाद में हम लोग रिटर्न कर रहे हैं अपने ए इंटू बी को। ठीक, अब ये हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन के। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन इस फंक्शन को कॉल करते हैं क्योंकि ये भी हम लोग को रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट कंसोल लॉग करा सकते हैं। अब देखो हम लोग अब इस अपने फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे। तो कॉल करने के लिए हम लोग अपने वेरिएबल के नेम का यूज़ करेंगे जो कि है हम लोग का मल्टीप्लाई। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई
अपने पैरेंथेसिस को लगा देंगे और अपने वैल्यू को पास कर देंगे। लेट्स सपोज दैट 5,5 मैंने पास कर दिया। अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखो नीचे वाले में हम लोग का 25 प्रिंट होकर के आ गया। यानी कि जैसे हम लोग का ये वाला फंक्शन वर्क कर रहा है, सेम हम लोग का ये वाला फंक्शन भी वर्क करेगा। अब लेट्स सपोज दैट कि मैं वैल्यू को रिटर्न नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट अपने फंक्शन के अंदर ही कंसोल लॉग कराना चाहता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। हम लोग कंसोल लॉग करा देते हैं अपने a इंटू बी को अपने फंक्शन के अंदर ही। अब अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को कॉल करता हूँ और इसके अंदर वैल्यू को पास करता हूँ जो कि 4,4 है। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को 16 आ गया। यानी कि ये जो हम लोग का फंक्शन है ये बिल्कुल सेम है हम लोग के फंक्शन डिक्लेरेशन से। तो आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये दोनों फंक्शन बिल्कुल हम लोग के सेम हैं तो हम लोग को फंक्शन एक्सप्रेशन की ज़रूरत क्या पड़ी। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आता है जो कि हम लोग का होस्टिंग होता है। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, होस्टिंग के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे, बट हम थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया ले लेते हैं। होस्टिंग का मतलब होता है कि हम लोग जिस भी वेरिएबल को, फंक्शन को जिस भी स्कोप के अंदर क्रिएट करते हैं, होस्टिंग क्या करता है उसी स्कोप के अंदर उसको टॉप में शिफ्ट कर देता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक। अब इस फंक्शन के ऊपर आकर के मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नेम नाम का, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया टॉम, ठीक। अब मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराता हूँ अपने नेम को और कुछ टाइम के लिए मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक। सेव करें हम लोग तो देखो हम लोग का टॉम प्रिंट होकर के आ गया। लेट्स सपोज दैट कि ये कंसोल लॉग को मैं यहाँ पे जब मैंने नेम को क्रिएट ही नहीं किया है उसके ऊपर कॉल कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का अनकॉट एरर आ गया, जो कि है हम लोग का कैन नॉट एक्सेस नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। यानी कि ये बोल रहा है कि नेम अभी हम लोगों ने इनिशियलाइज ही नहीं किया है और हम लोगों ने कॉल कर दिया है, जो कि एक्चुअल में एकदम ट्रू है, क्योंकि हम लोगों ने अपने नेम नाम के वेरिएबल को नीचे क्रिएट किया है। तो जब भी हम लोग को अपने नेम वाले को एक्सेस करना होगा तो हम लोग यहाँ पे आकर के एक्सेस करेंगे, यानी कि जब हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज़ किया है उसके बाद। बट जो हम लोग का फंक्शन है वो हम लोग का होस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसके अंदर भी मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ a प्लस बी को, ठीक। सेव करते हैं इसको। अभी कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे अपने इस फंक्शन को कॉल करता हूँ जो कि है हम लोग का ऐड, जिसके अंदर दो वैल्यू पास कर देते हैं हम लोग 5,5। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो हम लोग को प्रिंट हो गया, जो कि हम लोगों ने अपने फंक्शन के नीचे इसको कॉल किया हुआ है, ठीक। तो ये भी एकदम सही है। लेट्स सपोज दैट कि मैं इस फंक्शन को एकदम ऊपर आकर के कॉल कर देता हूँ। अब अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो अब भी ये प्रिंट हो गया। यानी कि यहाँ पे ये जो हम लोग फंक्शन को डिक्लेयर किए हैं ये जिस भी स्कोप में है उसमें ये टॉप पे शिफ्ट हो गया है। यानी कि ये जो फंक्शन है करंट में अभी ये हम लोग एक ग्लोबल स्कोप में है, तो ये ग्लोबल स्कोप के टॉप पे शिफ्ट हो गया। इसीलिए हम लोग इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन तो हम लोगों ने इसको 7th नंबर लाइन पे क्रिएट किया है, लेकिन हम लोग 1 से इसको कॉल कर पा रहे हैं। तो ये होता है हम लोग का फंक्शन होस्टिंग, ठीक। तो जो हम लोग का फंक्शन डिक्लेरेशन होता है वो हम लोग का होस्ट हो जाता है, बट जो हम लोग का फंक्शन एक्सप्रेशन होता है ये हम लोग का होस्ट नहीं होता है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को कॉल किया हूँ, ठीक। सेव करूँ मैं तो हम लोग का 16 आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई फंक्शन को हम लोग अपने फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद किए हैं। बट अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई को एकदम टॉप पे कॉल करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो अनकॉट एरर आ गया है। तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का जो मल्टीप्लाई फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया है अपने फंक्शन एक्सप्रेशन की हेल्प से, वो हम लोग का होस्ट नहीं हुआ। यानी कि अगर हम लोग को इस वाले फंक्शन को कॉल करना है जो कि हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन की हेल्प से क्रिएट किए हैं, तब उसको हम लोग जब क्रिएट किए हैं उसके बाद ही उसको कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग नहीं कॉल कर सकते हैं। तो ये मेनली हम लोग का डिफरेंस होता है हम लोग के फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के बीच में, ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन विच आर होस्टेड टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप एंड कैन बी कॉल्ड बिफोर दे डिक्लेयर्ड, फंक्शन एक्सप्रेशन और नॉट होस्टेड। तो ये मेन डिफरेंस होता है हम लोग के फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।